नमस्कार, मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज चलते हैं बिहार पुलिस के मॉडल सेट लेकर के हम उपस्थित हैं। आज हम मॉडल सेट नंबर 1 आप लोगों के सामने लाए हैं। इसका विस्तार से व्याख्या करेंगे, समझेंगे। आप लोग मेरे साथ मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यह जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध में काम आते हैं। तो चलते हैं हम बिहार पुलिस के मॉडल सेट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित मॉडल सेट लाए हैं। चलिए इसके 1 से 100 तक प्रश्नों को देखेंगे। और अगर मुझसे आप फायदा लेना चाहते हैं, मेरे चैनल से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए हम शुरू करते हैं। ये है मॉडल सेट नंबर 1। शुरुआत होती है हिंदी के प्रश्नों से। हिंदी के प्रश्न है, हम लिख सकते हैं इसको मॉडल सेट नंबर 1। ये 1 है। एक दिन गैप कर करके इस महीना में आज से शुरू कर रहे हैं और पूरे 20 सेट आप लोगों के बीच लाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण खोजना है। 1 में है, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। क्या आ गया? तो ये प्रश्नवाचक हो गया, निश्चय नहीं हुआ। कुछ है तो अनिश्चय का बोध हो गया। यहाँ सही जवाब होगा 2 नंबर में, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा क्रम सही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सा क्रम सही है। कर्मनिष्ठ अधिकरण तत्पुरुष ये गलत है। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम ये बहुब्रीहि समास है, जो सब अपने अर्थ को छोड़ करके सामान्य अर्थ ग्रहण करता है। अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 चलते हैं। इस क्रम में आयादी संधि नीज और अस्त, ये आयादी संधि है। नीज और अस्त न्यस्त आयादी संधि नहीं है। सॉरी, ये नहीं, ये आयादी संधि नहीं है। श्रोजोरक श्रावक ये आयादी संधि है। गोजोरिन गवेंद्र ये भी आयादी संधि है। गेजोरिन गायन आयादी संधि। लेकिन नीज और अस्त न्यस्त क्या ये आयादी संधि नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। ये 1 नंबर में जो है कंस की हत्या किसने की, ये गलत है। इसका सीधा सीधा सही होगा कृष्ण ने कंस की हत्या की, ये सही होगा। लेकिन यहाँ अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य है 1 नंबर। चलते हैं हम अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, कहते हैं किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। हमेशा इस चीज को देखना है। हाँ कह करके हम लोग गलत मार लेते हैं, लेकिन किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। अलंकार, अलंकार का तो आभूषण होता है, भूषण होता है, गहना होता है। इष्ट का वांछनीय होता है, विपरीत अभिष्ट होता है। आडंबर में ढोंग, ढकोसला, पाखंड ये सब सही है। लेकिन आंसू का नयन नहीं होता, नयन आँख का होता है, लोचन आँख का होता है। इसीलिए 2 का गलत है और नहीं पूछा था, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अंग्रेजी चलते हैं। अंग्रेजी में यहाँ लिखा है फाइंड द एंटोनिम ऑफ मास्टर। मास्टर का एंटोनिम बोलना, अर्थात इसका अपोजिट वर्ड। मास्टर मीन्स प्रधान होता है और इसका एंटोनिम क्या होगा, एक्सिलरी हो जाएगा, ये अप्रधान होता है। ठीक है। 7 नंबर चलते हैं, फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब। इसमें वर्ब खोजना है। इसमें वर्ब कौन है? वर्ब जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, यानी सी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ यहाँ गो नहीं लगेगा। गोइंग, इज गोइंग, सी के साथ गोइंग लगता है। ही सी इट के साथ गोज लगता है, इसीलिए 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। 8 नंबर कहता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द खोजना है। एब्सोल्यूट मीन्स होता है इसका सिनोनिम हो जाएगा अनलिमिटेड।
मतलब ये कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित का बोध कर रहा है, एब्सोल्यूट। इसका क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगी। 9 है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें से एक गलत है, इस सेंटेंस में उसको खोजना है। लिखी हुई है द प्रिंस कम ऑन द थ्रोन एट ए वेरी अर्ली एज 3, नो एरर। इसमें देखिए द प्रिंस कम ऑन नहीं होगा, ये 2 नंबर जो है ये क्या है, ये गलत, 2 नंबर एरर है, ये 2 नंबर एरर है, कम ऑन नहीं होगा। चलिए 10 नंबर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। इसमें जो सही है उसको भरना। ये कहता है व्हाट आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी। आइडियल जो है आई से शुरू होता है, इसके पहले क्या लगना है, आर्टिकल है, इसमें ए तो नहीं लगेगा, जब आई से शुरू होगा तो एन लगेगा, यहाँ क्या लग जाएगा, एन आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। अब 11 से सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हल करना है। और ये पहला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत का बात करता है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। गांधीवादी सिद्धांत है ग्राम पंचायत का गठन करना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है अगला 12 नंबर प्रश्न, कहते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, यानी कि जबरदस्ती काम करने पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है, यानी इसको कहते हैं शोषण को रोकना। ये जो है अनुच्छेद 23, ये क्या करते हैं, जबरन शोषण पर रोक लगाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा जो कि 14 साल से कम आयु का है, उसे जबरन किसी भी फैक्ट्रियों में या होटलों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 देता है। 13, किसी कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है, किसी भी कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व, एम कहता है निजी संपत्ति को परिरक्षित करना, यह नहीं होगा। जनता के धर्म रक्षण, ये संविधान का काम नहीं है। शोषण पर नियंत्रण, ये तो अनिवार्य है, कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है, ये कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। मूल अधिकारों का अतिक्रमण को रोकना, ये भी नहीं। चलिए 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। इसमें खोजना है, एम दिल्ली है, बी मुंबई, सी कोलकाता, 4 अम्बाला। इसका सही जवाब होगा कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता वाला सबसे अधिक फुटबॉल खेल को पसंद करते हैं, जिसके कारण कोलकाता को फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। 15, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। भारत का ताज कब ग्रहण किया था, ये ऑप्शन खोजेंगे, भारत का ताज कब ग्रहण किया था। 1917, ये नहीं होगा, यहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1906, यहाँ ये नहीं होगा, 1906 में प्रथम बार मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यहाँ कह सकते हैं ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने बिहार से किए थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, और ये आंसर होगा 1911 में ये दिल्ली दरबार आयोजित हुई थी, दिल्ली दरबार, जिसमें कि 1911 में जॉर्ज पंचम भारत का ताज ग्रहण किया था और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। 16 है, कौन सी घटनाएं काल के अनुक्रम सही। देखिए एक में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जानते हैं, ये 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो है ये 1942 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 17 नंबर प्रश्न। कहते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। 18 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ये नहीं वाला ज्यादा ध्यान रखना, नहीं थी। संयुक्त परिवार प्रणाली ये तो थी, वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था भी थी, विवाह प्रथा भी थी, लेकिन कृषि की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय लोग खाना बदोश जिंदगी जीवन व्यतीत करते थे और भोजन के लिए पशुओं पर आधारित रहते थे और जंगल पर खेती नहीं करते थे। उन्हीं से अबुल फजल ने लिखा, अबुल फजल ने क्या लिखा है? आईने अकबरी, आईने ए अकबरी ये किताब है, और अकबरनामा भी यही लिखे हैं, अकबरनामा। यहाँ ऑप्शन में है अबुल फजल, अकबरनामा हो जाएगा। चलिए अबुल फजल ने क्या लिखा? आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। प्रश्न नंबर 20 है। 20 नंबर प्रश्न कहते हैं कि भक्ति संतों में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उत्कृष्ट थे? भक्ति संतों में सबसे उत्कृष्ट थे, एम है रामदेव, बीम है तुलसीदास, सीम कबीर और भीम नामदेव। इसमें कबीर सबसे उत्कृष्ट थे। इनकी प्रमुख कृति जो है बीजक है, बीजक। इसके अलावा इन्होंने रामायणी, शबद, ये सब इसकी कृति है। ये निर्गुण भक्ति के कवि थे और सबसे अधिक भक्ति संतों में उत्कृष्ट भी थे। चलिए 21 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? यानी बाधा डालने वाला काम कौन करता है? वन महोत्सव तो नहीं करता है, इससे तो फायदा है, वन रोपण से भी फायदा है, लेकिन लकड़ी काटने से क्या होती है? पारिस्थितिक संतुलन में बाधा पड़ता है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ देख रहे हैं मॉडल सेट नंबर 1 है। भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला व्यक्ति कौन है? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले उसे सी राजगोपालाचार्य को दिया गया था। इसके साथ साथ सी राजगोपालाचार्य इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम बताना है। एम दामोदर वेल, ये तो बिहार में ही है, ये दामोदर पश्चिम बंगाल में। कोसी परियोजना ये भी नहीं होगा। सन बैरेज परियोजना, गंडक परियोजना। इसका सही जवाब हो जाएगा गंडक परियोजना। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसने बनाई? इसका आंसर हो जाएगा, इकाई नहीं पड़ती है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मैकमोहन ने कहा। ये तो भारत और चीन के बीच, भारत चीन के बीच मैकमोहन है। ये दुरंड रेखा भी नहीं होगा। इसका सही जवाब रेडक्लिफ लाइन होगा। सर रेडक्लिफ ने इसकी सीमांकित किए थे। चलिए 25 में है राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब खोजना है। एम है आंध्र प्रदेश, दो हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में इसकी संस्थान है। प्रश्न है 26 भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब 1 में है के.आर. नारायणन, 2 है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सी वी.वी. गिरी, डी एन संजीव रेड्डी। तो ऐसे
भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसे भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं, मिसाइल मैन। डॉक्टर जी एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। इन्होंने ही भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, माइका खान कहाँ पाया जाता है? माइका का खान कहाँ पाया जाता है? एम जमशेदपुर, 2 कोडरमा, सी धनबाद, डी बोकारो। इसका सही जवाब कोडरमा होगा। झारखंड राज्य के कोडरमा जिला में माइका का खान पाया जाता है। 28 में एमी बेसेंट मूलतः कहाँ की नागरिक थी? एमी बेसेंट जो है 1970 ईस्वी में जो है कांग्रेस की क्या थे? कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी 1917 में, कांग्रेस का अध्यक्ष। और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। यह मूल रूप से ब्रिटेन के रहने वाली थी, अर्थात ये ब्रिटिश नागरिक थी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हो से संबंधित है? सिद्धू तथा कान्हो ये 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, और संथाल विद्रोह के ही ये नेता थे सिद्धू और कान्हो। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर, संसद के जो पहले घंटे का बैठक होता है आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रश्नकाल। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? एम है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी मणिपुर। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। 32 में क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है? पार्लियामेंट यानी संसद में, संसद सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? उनमें उनके सदस्य किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? ए में राष्ट्रपति, बी विधायिका, सी लोकसभा, डी न्यायपालिका। इसका सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। और भारत में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। चलिए, बिहार में लोकसभा सदस्य इस सीटों की संख्या 40 है। प्रश्न नंबर 33 है, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार करके सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? यह हिंदू राजा थे। एम है ऑप्शन राजेंद्र प्रथम, 2 में राजेंद्र चौथ, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी में महिपाल। इसका सही जवाब होगा राजेंद्र चोल। वही व्यक्ति था और हिंदू राजा जिन्होंने की बंगाल की खाड़ी को पार करके जावा, सुमात्रा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। 34 नंबर है, मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री तथा डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। इसका 60 डिग्री आंसर होगा। 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं। चलिए, प्रश्न है भूमंडलीय पवन। 35 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीय पवन के बारे में है कि ऋतु के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है। दिन और रात, यह दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। तीनों कभी अपनी दिशा नहीं बदलती है। 4 पर्वतीय ढलानों पर ऊपर की ओर बहती है। इसका सही जवाब होगा कि ऋतु परिवर्तन के साथ एक में है, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है भूमंडलीय पवन। इसका सही जवाब होगा ऋतु के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है कौन? भूमंडलीय पवन। 36 में निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग तथा ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए? नव प्रस्तर युग का और ताम्र प्रस्तर युग का अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए। ए में चिरांद, बी में नालंदा, सी में चौसा और डी में चंपारण। इसका सही जवाब खोजना है। इसका सही जवाब चिरांद हो जाएगा। चिरांद से
जब खुदाई की गई उसमें ताम्र प्रस्तर युग का और नव प्रस्तर युग का अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई। अब है अजमेर का नाम सूफी संत डैश के नाम से जुड़ा है। अजमेर का नाम किसके नाम से जुड़ा हुआ है? किस सूफी संत के नाम से जुड़ा हुआ है? देखते हैं 37 में। अजमेर का नाम एम है ख्वाजा खान, 2 है मोइनुद्दीन चिश्ती, सीम बैरम सूफी, इनमें से कोई नहीं। अजमेर का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा हुआ है, मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से। यहाँ निम्नलिखित में किन्हें भारत में सफेद क्रांति के जनक कहते हैं? सफेद क्रांति के जनक एम हरविंद खुराना है, वी कुरियन, एम एस स्वामीनाथन और पी के सिंह। इसका सही जवाब होगा वी कुरियन। भारत में सफेद क्रांति के जनक वी कुरियन को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर है 39। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा सबसे चमकदार ग्रह? सबसे चमकदार ग्रह इसमें खोजना है बुध, धूम, शुक्र, शिव, मंगल और बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य से सबसे नजदीक है, सूर्य से सबसे नजदीक, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। मंगल को मार्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की संख्या सबसे अधिक है। इसका सही जवाब होगा शुक्र को क्या कहते हैं? चमकदार ग्रह या, और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहते हैं। 40 है सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप का अनुमोदन कौन करता है? सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप का अनुमोदन कौन करता है? 3 में विधानसभा सदस्य, 2 में राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, इनमें से कोई नहीं। सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप का अनुमोदन कौन करता है? इसका सही होगा राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष। 41 है निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? कर्मकांड और बलि का वर्णन एम है ऋग्वेद, 2 अथर्ववेद, 3 यजुर्वेद और 4 में सामवेद। कर्मकांड और बलि का वर्णन ऋग्वेद में आता है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 है देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में पश्चिम बंगाल और डी में राजस्थान। इसको ध्यान से देखें, खोजें। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? बयालीस का सही जवाब खोजना है। इसका सही जवाब बिहार हो जाएगा। बिहार में पहली बार जांच आयोग का गठन हुआ था। चलिए 43 विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? ए में है लेक विक्टोरिया, बी में लेक सुप्रियर, सी में कैस्पियन सागर, डी में काला सागर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। यह जो है संसार का सबसे बड़ी झील है। और लेक सुप्रियर क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील। 44 कहता है डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा है? डुरंड रेखा भारत और चीन तो नहीं होगा, इसके बीच तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या है? डुरंड रेखा। चलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है मानव विकास के संगठक कौन है? मानव विकास संगठन कौन है? दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन एम है, बी में शिक्षा है, सी में भूत तथा जीवन दशा। ये तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए प्रश्न नंबर 46 बिहार सामान्य ज्ञान यानी बिहार जी के प्रश्न। प्रश्न नंबर 46 है बिहार प्रांत के आरा से प्रांत देव बर्नाक का लेख तथा
शाहपुर पटना एवं मंदर भागलपुर से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? एम है मौर्य युग, 2 में नंद युग, 3 में गुप्त युग, 4 में परवर्ती गुप्त वंश। इसका सही जवाब खोजना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब खोजना है। इसका आंसर हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में इसकी जानकारी है। भागलपुर में क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ठीक ना। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं। है बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनाया? शाह दौलत की मकबरा मनेर गांव में पटना से 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर मनेर जगह है। वहीं पर शाह दौलत का मकबरा किसने बनाया है? 1 नंबर है इब्राहिम खां काकर, 2 हुसैन खां तबतबाई, सी गयासुद्दीन खां, डी सुजान खां। इसका सही जवाब खोजना है। इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम खां काकर ने इसे बनवाया था। 48 है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? एम टेकचंद है, 2 में मानिक चंद है, सी में राय दुर्लभ और राजा सिताब राय। 4 नंबर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब 4 नंबर हो जाएगा। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। चलते हैं हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 है बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था? बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था और बिहार में किसने किया था? एम है सर अली इमाम, 2 सैयद हसन इमाम और राजेंद्र प्रसाद और 4 में देवकी नंदन। इसका सही जवाब हो जाएगा देवकी नंदन ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था और साथियों के साथ। 50 में विदेशिया नाट्य नृत्य के मूल प्रवर्तक कौन? विदेशिया नृत्य के मूल प्रवर्तक एम है भिखारी ठाकुर, 2 में लक्ष्मण ठाकुर, सी में रत्नाकर राय और डी में गुड्डू राय। लेकिन वास्तव में ये मूल प्रवर्तक यही थे, गुड्डू राय मूल प्रवर्तक। लेकिन विदेशिया नाटक को क्या किया था? जान फूकने का काम भिखारी ठाकुर ने किया था। इसके जवाब या तो गुड्डू राय होगा या तो भिखारी ठाकुर। चलिए 51 है बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है? बिहार में दियारा मतलब जब बाढ़ आती है तो नदियां कई भागों में बढ़ जाती है और 2 नदियों के बीच की भूमि दियारा भूमि कहलाता है। तो ये गंगा से पूरा ऊंचा टीला क्षेत्र होता है। इसका सही जवाब 1 नंबर होता है। 51 का 1। हम लोगों ने अभी 51 नंबर तक प्रश्न देखे। चलिए 52 नंबर प्रश्न को ले। ये 52 नंबर प्रश्न कहती है कौन सी जगह भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेशों के अंतर्गत आता है? कौन सी जगह भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है? गया, 2 दरभंगा, सी पश्चिम चंपारण, डी पटना। सबसे पहले मानसून पटना में आती है, इधर से कटिहार होकर के गया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण में। इसलिए भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत कौन है? पटना है। 53 है गोगाविल पक्षी विहार किस जिला में? गोगाविल पक्षी विहार 1 नंबर कटिहार, बी अररिया, सी किशोरगंज, डी पूर्णिया। इसका सही जवाब कटिहार हो जाएगा। गोगाविल पक्षी विहार का है कटिहार। और बिहार से फेमस और क्वेश्चन है कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? इसको देखना है। ये बिहार के बेगूसराय जिला में है। कहाँ है? बेगूसराय जिला। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जमुई में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 54 में सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षरता यानी साक्षर जिले का अवरोही क्रम लिखना। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम।
इसमें हो जाएगा रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षर है, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद औरंगाबाद। इसका सही जवाब 1 नंबर हो जाएगा। रोहतास में लगभग 73% जनसंख्या है, उसके बाद 70% मुंगेर में है, भोजपुर में भी 70% है। चलिए 55 नंबर, बिहार में प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन? बिहार के कहते हैं प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। 1 नंबर है रामविलास पासवान, 2 है भोला पासवान शास्त्री, सी कर्पूरी ठाकुर और 4 रामसुंदर दास। भोला पासवान रामविलास पासवान कभी मुख्यमंत्री बने नहीं, कर्पूरी ठाकुर हरिजन में नहीं आते, रामसुंदर दास। इसका सही जवाब होगा भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। चलते हैं आगे। ये सामान्य ज्ञान जीके का प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 56 क्या आता है? लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? सही पूछ रहे हैं। दुर्गापुर असम, शहरों और राज्यों में से कौन सा युग सही है? बोकारो बिहार, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला कर्नाटक। फिर से समझे, लोहा और इस्पात उद्योग संदर्भ में शहरों और राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? सही नहीं होना चाहिए, सही नहीं। इसमें होगा बोकारो। बोकारो जो है झारखंड में। बाकी तो ये दुर्गापुर असम में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। तो बोकारो इसमें झारखंड में। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 57 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में यह किससे संबंधित है? 1 नंबर है नगर पालिकाओं से, 2 आपातकालीन प्रावधानों से, 3 नागरिकता से और 4 मौलिक कर्तव्य से। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? 57 का सही जवाब खोजना है और 57 का सही जवाब हो जाएगा नगर पालिकाओं से। चलिए 75 गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा जाने वाली जीवित यानी जीविती पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होता है। यानी यह पूजा है बच्चों को रक्षा करने के लिए। इस पूजा को करने से बच्चे क्या होते हैं, किसी प्रकार रोग से ग्रसित नहीं हो, इसके लिए यह पूजा किया जाता है। ये गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी किया जाता है, ठीक ना। ये विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलते हैं 59 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किया थी? ये दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था और इसे कौन किया था? अकबर ने किया था। दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर ने किया था। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था 1582 से। 60 निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवा की शुरुआत से? भारत में लोक सेवा की शुरुआत कौन किया था? 1 में लॉर्ड विलियम बेंट, 2 में लॉर्ड विलियम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, 3 में लॉर्ड। ये बंगाल गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ही क्या किया था? भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत किया था। भारत में लोक सेवा की शुरुआत किया था और 1790 से 1792 ईस्वी में क्या हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 और 92। 1790 और 92 ये हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध और इन्होंने ही क्या किया था? भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत किया था। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। 61 नंबर प्रश्न है। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? ए में है नंद वंश, 2 शुंग वंश, 3 गुप्त वंश, 4 कुषाण वंश। इसका सही जवाब होगा नंद वंश। 61 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया। प्रश्न है डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल? ये जो है करेंट अफेयर्स से प्रश्न आ गए। डैश गोवा की पहली महिला, इसका सही जवाब होगा मृदुला सिन्हा। मृदुला
सुनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है। ये महामघम उत्सव प्रत्येक वर्ष 12 वर्षों में एक बार कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में मनाते हैं। यहाँ निम्न में से किसी तरल अस्थियों एवं मांग एवं आवधिक देयता के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। 64 में निम्न में से किसी तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 में है सांविधिक चल निधि अनुपात, 2 में नकदी कर्ज अनुपात, 3 आरक्षित नकदी निधि अनुपात और 4 नास्ति देयता अनुपात। 64 का सही जवाब आपको खोजना है और 64 का सही जवाब क्या होगा? सांविधिक, इसका ये हो जाएगा सांविधिक चल निधि अनुपात। इकोनॉमिक्स प्रश्न है। यहाँ क्वेश्चन है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई? हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में किया था। हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। चलिए 86 नंबर प्रश्न कहते हैं कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से? मुंडारी नृत्य आदिवासी राज्य यहाँ झारखंड हो जाएगा। मुंडारी नृत्य कहाँ प्रचलित है? झारखंड में। मुंडारी नृत्य कहाँ? झारखंड। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैच, यानी एक साथ इन 2 व्यक्ति जब खेलेंगे लॉन टेनिस, तो उसमें कोर्ट की चौड़ाई कितनी होगी? कोर्ट की चौड़ाई A में 38, 2 में 36, C में 34 और D में 32। तो सिंगल जब खेलते हैं तो उसमें कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 27 फीट। लेकिन यहाँ डबल की बात करते हैं तो ये 36 फीट हो जाएगी। कोर्ट की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 36 फीट इसका आंसर हो जाएगा। 67 का आंसर दो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार किस खनिज के लिए है? कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार, कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोरापुट जिला है, ये उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। और इसी में जो है पंचपतमाली भंडार, ये किस लिए है? ये बॉक्साइट के लिए प्रमुख, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। 69 है, दक्षिण भारत के में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वार को क्या कहते हैं? ये मंडप, 2 अर्ध मंडप, सी विमान और 4 गोपुरम। 69 का सही जवाब गोपुरम हो जाएगा। चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। और 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं? कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते। 1 है प्रधानमंत्री जन धन योजना, 2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, 4 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो 70 का सही जवाब आपको खोजना है। ये हो जाएगा कौशल से संबंधित है, तो कौशल वाला ये हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब असम के करंट अफेयर्स है, ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वर्तमान करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन इसमें जो प्रश्न दिए हैं इसे जानकारी इसकी भी रहनी जरूरी है, इसलिए इसे ही बताते चलें। लेकिन करंट अफेयर्स अभी वर्तमान का पढ़ना है, वर्तमान का ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने किसको राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की थी? ये डिब्रूगढ़ को 2027 तक के लिए बनाया था, ठीक है, और 2027 तक वहां से गई। केंद्रीय बजट 2025-26, अब 26-27 को पढ़ना है। यहाँ लिखी हुई है केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल व्यय आवंटित कितना था? 50.65 लाख करोड़ रुपये था। 73 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? यह घोषित किया गया है जॉर्जिया को। किसे? जॉर्जिया घोषित किया गया। चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ रेलवे के अंतर्गत
रेलवे के अंतर्गत एक नए किस जोन के निर्माण को कैबिनेट ने क्या कर दी, स्वीकृति दे दिया। एक नया जोन बनेगा, वह है 1 में उत्तर तट रेलवे, 1 में 2 में दक्षिण पूर्व तट रेलवे, 3 में दक्षिण तट रेलवे, 4 उत्तर पूर्वी तटीय रेलवे जोन। इसका सही जवाब आप लोग देखें, इसका क्या होगा, इसका जो है दक्षिण तट रेलवे जोन हो जाएगा, दक्षिण तट रेलवे जोन हो जाएगा। 75 में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल गैर निष्पादित संपत्तियों यानी GNPS का अनुपात सितंबर 2024 में 12 साल के लिए सबसे न्यूनतम स्तर पर था, वह था 2.6%, 2.6% था। चलते हैं 76 नंबर में विज्ञान से प्रश्न है, और विज्ञान से प्रश्न है कि नंबर 1 में एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा 200 ग्राम है पश्चिम से पूरब की ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है, उसे हॉकी स्टिक से क्या कर दिया, टक्कर दी जाती है एवं गेंद सीधे 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से मुड़ जाती है। गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकेंड तक संपर्क में रहते हैं। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 15 न्यूटन। ये है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व का कारण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होता है, इसका सही जवाब छोटी जी बराबर GM/r² होता है, छोटी जी बराबर GM/r² होता है। चलिए 78 में क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, इसे बना के देखें कि हवा में प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड एवं कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच का वर्तनांक 1.5 होता है। कांच का वर्तनांक क्या होता है, 1.5 होता है। 79 है, 2 पदार्थ A एवं B मिलकर तीसरा पदार्थ A2B बनाते हैं, 2A + B A2B है, प्रतिक्रिया संबंधित कौन सा कथन सत्य है। इसमें खोजना है A2B पदार्थ A और B के गुण दर्शाता है, A2B की संरचना नियत है, A2B एक यौगिक नहीं है, A2B एक तत्व। इसका सही जवाब क्या होगा, A2B एक तत्व, A2B एक तत्व, A2B एक क्या है, तत्व। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा, और चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 79 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ क्या होता है, CO2, इसमें C मतलब कार्बन 14 दूनी 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या है 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा 80 का 2 × 16 हो जाएगा, क्या होगा 2 × 16, क्योंकि 2 है तो 2 × 16, 16 दूनी 32 12 44 ग्राम, ये सही होगा। एक का बिल्कुल सही ये होगा, लेकिन CO2 का इतना बराबर 1 मोल होता है, 1 मोल का मान भी 6.022 × 10⁻23 होता है, ये भी सही हुआ। और STP का मान 22.4 लीटर होता है, तो ये भी सही है। इसका सही जवाब बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। इससे कहा क्या हो गया, उपयुक्त में से सभी। और चलते हैं 81 नंबर प्रश्न देते हैं। 81 है, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता बताना है। यहाँ 13 P है, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी। 81 का निकालना है आंसर आप लोगों को। इसका सही क्या होगा, इसका संयोजकता 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चलते हैं 82 नंबर की ओर। कहते हैं निम्नलिखित में कौन विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसमें से आंसर खोजना है 82 का आंसर, और 82 का आंसर क्या हो जाएगा, CaOCl2 + 2HCl CaCl2। ये जो है रासायनिक समीकरण संतुलित है। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसकी होती है, सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या
एक है कार्बन डाइऑक्साइड का 10 ग्राम, ऑक्सीजन का 10 ग्राम, अमोनिया का 10 ग्राम, हाइड्रोजन का अमोनिया का 5 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। 83 का आंसर देखना है हमें, और 83 का आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 ग्राम। इसकी जो संख्या सबसे ज्यादा अणुओं की है। चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ है वर्णांध व्यक्ति, यानी जो कि देख नहीं पाता है। वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो वर्णांध व्यक्ति क्या करता है? लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है। खिलाड़ी यानी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबे कूदने लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? तो गति के जड़त्व का लाभ उठाने के लिए एकाएक रुकेंगे, फिर तेज गति से ऊपर से कूद जाएंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? एड्रीनल, थायराइड, प्रक्रिया नहीं। सबसे छोटी ग्रंथि जो है मानव शरीर का पिट्यूटरी ग्रंथि है। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न है 87। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो क्या होता है? जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस क्या होती है? 1 में हाइड्रोजन, 2 में ऑक्सीजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 इनमें से क्या है? सभी। इसका सही जवाब खोजना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 88 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? रॉकेट जो न्यूटन के तृतीय गति, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत। न्यूटन का तृतीय गति नियम पर कार्य करता है, ठीक ना। जितना धुआं छोड़ता है उतना अधिक तेज गति से बढ़ता है, नहीं बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए 80 नंबर है। 80 नंबर प्रश्न कहता है सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन कौन है? इसमें किस चीज का लेप चढ़ाया जाता है? 1 स्वर्ण क्लोराइड, 2 स्वर्ण नाइट्रेट, 3 स्वर्ण सल्फेट, 4 में पोटेशियम आरिसाइनाइड। इसका सही जवाब होगा पोटेशियम आरिसाइनाइड। 90 है लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सम पाए जाते हैं? लाल चींटियों में ए में एसिटिक अम्ल, बी में ब्यूट्रिक अम्ल, सी में कैप्टोइक अम्ल और डी में फॉर्मिक अम्ल। तो लाल चींटी में क्या होती है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 90 का आंसर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 91 है जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है, उस समय वेग कितना होगा? कहते हैं बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के नीचे, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर, और बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम। इसका ये हो जाएगा बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के नीचे। ये और ये बिल्कुल एक जैसा है, ठीक ना। यही सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो सभी रज्जुकी में कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। ए में लेप्रे, बी में एसिडिया, 3 में ईल मछली, 4 में टोड। इसका सही जवाब ईल मछली हो जाएगा। 93 है एक परमाणु को 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या और जोड़ प्रोटॉन की संख्या और जोड़ कर देंगे न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। ये दोनों को जोड़ेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की और द्रव्यमान संख्या निकलेगा। ये है 20 जोड़ 19 बराबर 39। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 में। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 94 है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज
अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है। इसका आंसर खोजना है, क्या होगा इसका आंसर? 94 का सही जवाब 1 में प्रोटीन है, 2 में कार्बोहाइड्रेट, 80 प्रत्यऑक्सीडेंट और 4 में ये वसा। 4 में क्या? वसा। और इसका सही जवाब क्या होगा? 94 नंबर का सही जवाब खोजना है। ये क्या हो जाएगा? प्रतिऑक्सीकारक हो जाएगा। पानी में अस्थायी कठोरता, पानी में अस्थायी कठोरता को विकास प्रयोग करके, कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? ए में CaOH2, CaCO3, ये होगा क्वेश्चन, ये होगा ऑप्शन नंबर 1। HCl हाइड्रोक्लोरिक, कैल्शियम कार्बोनेट है और 1 में है, 1 में क्या है? ये 95 नंबर है और 1 में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर करके हम क्या कर सकते हैं? पानी में अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। 95 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं हम 96 में गणित है और ये गणित को देखें। कहता है x + y अनुपात y + z अनुपात z + x बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है। x + y + z बराबर 14 हो तो z का मान निकालना है। इसमें हम इसको लिख सकते हैं, बनाते हैं इसको। x + y बटे 6 जोड़ y + z बटे 7 जोड़ x, z + x क्या है? z + x, यहाँ लिखेंगे z + x बराबर 8 और इसका मान क्या है? इतना 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 दिया हुआ है और x + y + z का मान 14 है। x + y + z का मान कितना है? 14। दिया हुआ है x + y + z बराबर 14, ये हमें दिया हुआ है। इतना मान दिया हुआ है, इतना का मान हम क्यों मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं अलग अलग, x + y बराबर x + y बराबर यहाँ 6 के, इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा x + x है, ये y + z बराबर 7 के मानेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तीसरा है z + x बराबर यहाँ नीचे 8 है, 8 को कैसे गुना करेंगे? ये हुआ, इसको समीकरण 3 मानेंगे। इसमें देखते हैं यहाँ x 2 है, y 2 है, z 2 है। यहाँ लिख सकते हैं 2x + 2y + 2z, इसको जोड़ देंगे 8 7 15 6 कितना? 15 6 21 हो जाएगा। 21 के हो गया। यहाँ क्या करेंगे? हम 2 कॉमन ले लेते हैं, x + y + z बराबर यहाँ 21 के हो जाता है। और यहाँ देखते हैं 2x + y + z का मान यहाँ दिया हुआ है 14 बराबर 21 के हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे? 14 दूनी 28 बराबर 21 के लिख सकते हैं, के बराबर 28 बटे 21 हो सकता है। इसको काटेंगे, 7 से 28 7 21, के का मान 4 बटे 3 हो गया। यहाँ तक आसानी से निकल गया, के का मान 4 बटे 3 निकल गया। अब क्या करना है? अब समीकरण 1 से लेकर के चलते हैं। समीकरण 1 से लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 से x + y बराबर 6 है, x + y बराबर 6 के है, यानी x + y बराबर 6 गुना के का मान 4 बटे 3 दे दिए, 3 दूनी 6, ये हो गया 8, x + y बराबर 8।
x प्लस वाई बराबर 8। आपका हिसाब है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से घटा देंगे x प्लस वाई को, ठीक है। मान निकल जाएगा हमसे, इसका मान है 14 और उसमें से घट जाएगा 8, क्या बच जाएगा 6। इसका आंसर 6 हो जाएगा। कहाँ है 96 का आंसर 1 में 6 हो जाएगा। 96 के 1 में आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा लें। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। हम हल करके इसको देख लिए, इस प्रकार इसका आंसर निकला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 97, कॉट थीटा का मान 9/17 है। तो हम इसको बना सकते हैं, इस पर साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का आधार बटा लंब होता है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है आधार बटा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, आधार बटा लंब हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इसको हल करेंगे 97 का, और 97 को हल करके देख लेते हैं। यानी h बराबर क्या हो सकता है कॉट थीटा बराबर 9 के स्क्वायर जोड़ 17 के स्क्वायर, 9 81, 17 17 और 289। इसको जोड़ेंगे 9 1 10, 8 8 16 1 17, 2 1 3 370। यहाँ तक में समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं। अब है कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, ये हो गया कर्न हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कर्न स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर होता है। यानी कि 370 के स्क्वायर गुना कर देंगे रूट 370 गुना 370, और यहाँ आ जाएगा 17 गुना 17, ये हो जाएगा 370 बटे 289 से भाग देंगे 1 गुना 81 बटे 289। इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस प्रकार 95 नंबर प्रश्न देख लिए, इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। अब चलते हैं 98 नंबर प्रश्न लेते हैं। 98 में कहता है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है घन का आयतन। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर, घन का आयतन। इसका एक भुजा मान लेंगे x, क्या मान लेंगे घन का एक भुजा x मान लेंगे। तो घन का एक भुजा क्या होता है, घन का एक भुजा हम मान लेंगे x। तो घन का आयतन निकालें, घन का एक भुजा या एक किनारा कह सकते हैं। घन का एक भुजा या एक किनारा x है, तो घन का आयतन होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। इसका फॉर्मूला जानेंगे। इसका फॉर्मूला होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कि 6x स्क्वायर क्या होता है, इसका मान दिया हुआ है 864। इसका फॉर्मूला 6 स्क्वायर बराबर 864। 6 से इसको काटेंगे, 6 2 5 36, 6 24, फिर 6 24, एक्स स्क्वायर बराबर 44 हो गया, x बराबर रूट 144, इसका मान 12 हो जाएगा। अब घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन तो होता है भुजा क्यू, यानी कि भुजा पर पावर 3, भुजा पर पावर 3 होता है, यानी 12 पर पावर 3, 12 पर जब पावर 3 करेंगे हो जाएगा 1728। इसका सही जवाब 1 नंबर हो जाएगा 1728। क्या हो जाएगा 1728। चलते हैं, अब पहला प्रश्न लेते हैं।
99 नंबर प्रश्न, ये 99 नंबर प्रश्न है। कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय कर सहित एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1232 रुपया है और विक्रय कर का दर 10% है। कर का दर 10% है, दुकानदार ने 12% का लाभ कमाया। तो वस्तु का लागत मूल्य निकालना है। यहाँ जब 12% है तो संख्या 100 होता है, इसका मान हो जाएगा कितना, 112। 112x बटा 100 प्लस करेंगे। अब कहता है 10% ये विक्रय मूल्य का टैक्स भी देता है, तो 112x का 10% निकालना है, 100 ये हो जाएगा। और इसको सब मिला करके कितना है, 1232। कितना है, 1232। है। यहाँ तक हल कर लिए। दस प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत है तो उसका प्रतिशत का 100 यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे। 112x बटे 100 जोड़ इसको गुना कर देंगे 1120x बटे इसको गुना करेंगे, इतना हो जाएगा बराबर 1232। इसका एलसीएम लेंगे, इतना हो जाएगा और गुना कर दें। यहाँ काट दीजिए, काट देने के बाद क्या हो जाएगा, जब काट देंगे 112x बटे, हाँ इतना था, एक 112x गुना 10 बटे 100 गुना 100 था, 0 0 कट गया, 112x बराबर यहाँ 1000 हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी 1000 हो जाएगा। यहाँ 10 देंगे तो 1120x और यहाँ 112x बराबर 1232 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ लेंगे, 1120 और 112, इसको जोड़े 2 1 2 3 1 1 2 1, 1232x बटे 1000 हो गया, यहाँ 1232। अब जो है ये 1232 कट गया तो 100 कुछ नहीं है तो 1000, इसका आंसर 1000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही जवाब है। चलते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। और 100 नंबर प्रश्न है 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 3, 4, 6, 15 और 20 रुपये से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए, शेषफल 1 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में ये सब का लघुत्तम निकालते हैं, 3, 4, 6, 15 और 20। इसका लघुत्तम निकाल के देखते हैं। चलिए, और ये समझ लें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 × 9 होता है, 999 होता है। बड़ी से बड़ी संख्या कितना इतना से विभाजित करना है और प्रति स्थिति में एक शेष बचना है। इसमें भाग देंगे 2 से 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 3 6 15 कट जाएगा, 10 दूनी 20 होगा। फिर अब 2 से कटेगा 3, 2 का 2, 3, 15, 2 पंचे 10 और 3 से देंगे एक बार में 1, 3 पंचे 15 और यहाँ 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 से देंगे 1, 1, 1, 1 और 5 3 15 दूनी 30 दूनी, इसका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 9 से 99 में 60 घटा देंगे, 9 9 में 3 यहाँ 939 होगा। क्या होगा 939 होगा। और उसमें क्या करेंगे 1
शेष बच रहा है, 1 जोड़ देंगे तो 940 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 9 जोड़ 4 जोड़ 0, इसका आंसर 13 होगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चालीस 1099 60 239 60 हुआ। ये लघुत्तम क्या हो गया, ये 60 हो गया लघुत्तम। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 60 को 999 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ कहता है भाग देने के। विभाजित करेंगे तो प्रति स्थिति में एक शेष बचेगा। तो 60 एक है 60, 9 9 में 6 गया 3 और 9 हो जाएगा। अब 7 5 30 36 360 और 7 इसमें होगा, कितना होगा 9 9 में 6 गया 3 39 शेष बच रहा है। इसीलिए 999 में 39 घटा देंगे, 0 6 और 960 बचेगा। और 960 में क्या करता है, 1 शेष बचना है, तो हो जाएगा 961। अब इस संख्या को जोड़ेंगे तो 961 है, तो क्या करेंगे 9 जोड़ 6 जोड़ 1, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 16 हो गया। इसका सही जवाब 16 हो जाएगा। 100 का आंसर 16 हो जाएगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने पूरे 1 से 100 तक मॉडल सेट नंबर 1 को देखा, हल किया। आप लोग भी मेरे साथ मिलकर के हल करने का प्रयास करेंगे और बिहार पुलिस या किसी भी कंपटीशन क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के साथ हम आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।